इस सब्जेक्ट में थोड़ा और डिग डीप करना पड़ेगा। लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन और आज हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के बारे में। एक ऐसा मैच जो कि मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच है फॉर 2023 रेसलमेनिया 39 इंजरवुड कैलिफोर्निया, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट मेन इवेंट भी कंसिडर किया जा सकता है। एंड द फैक्ट कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो कि इतना बड़ा मेन इवेंट सेट हुआ था, उसके बाद ऑफ कोर्स ये लोग चाहेंगे कि अब उससे भी ज्यादा बढ़कर कुछ देखने को ही मिले। एंड द वे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर सोल्ड आउट रेसलमेनिया 39, दे हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशंस विद रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। दैट इज वाई वो इतनी स्टार्टिंग से रूमर्ड है कि ये हमें देखने को मिलेगा। फैंस आर लेजिट हैप्पी विद दिस, बट डू आई थिंक कि ये मेरे मतलब का मैच होने वाला है? बिकॉज रेसलमेनिया 39 की भी अगर आप देखोगे, इट इज़ नॉट लाइक कि हर बंदा हर मैच के लिए एक्साइटेड था। खैर मैं तो था ही, बट जरूरी नहीं है कि हर बंदा हो। कोई हो सकता है कि एज वर्सेस एजे स्टाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, कोई रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के लिए एक्साइटेड था। आई डोंट नो हु, बट कोई तो होगा जो सैमी ज़ेन वर्सेस नॉक्सविल के लिए एक्साइटेड हुआ होगा। और बॉय ओ बॉय, क्या ही उसका ड्रीम ट्रू हुआ होगा कि भाई उसने क्या ही देख लिया ज़िंदगी में। उसके तो मतलब कॉन्फिडेंस जो है छत को फाड़ के ऊपर निकल चुका होगा। बट खैर नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया इज गोइंग टू बी एपिक, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हाँ रेसलमेनिया 38 का जो फॉलो अप होगा क्या पता वो और भी अच्छा हो, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ट्रिपल एच के अंडर में ये पहली रेसलमेनिया होने वाली है। इवन जो वो पूरा रोड होगा रेसलमेनिया तक का, वो पहली बार क्रिएट होगा ट्रिपल एच के कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो कि अच्छा लगेगा देखने में। एंड विल सी के ट्रिपल एच के अंडर में जो फिनाले होता है रेसलिंग ईयर का, वो किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, किस तरीके से हमें राइवलरीज देखने को मिलेगी। एंड रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, द मैच जो कि मैच मेड इन हेवन कह सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ऐसा सेलिब्रिटी टाइप मैच देखा था जहां पर 2 जनरेशनल सुपरस्टार्स लड़ रहे थे इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, वाज जॉन सीना वर्सेस द रॉक। दैट ऑल्सो इंक्लूडेड द रॉक एंड नाउ इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द रॉक। और अभी सिर्फ 2 जनरेशनल सुपरस्टार्स ही कोलाइड नहीं करने वाले, बल्कि 2 सुपरस्टार्स और 2 फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द सेम फैमिली ट्री, उनकी ब्रांचेस आपस में टकराने वाली है, लीव्स जो है अफेक्ट होने वाली है, और उसका जो रिजल्ट है वो आगे तक भुगतना पड़ सकता है समोवन फैमिली को, कि किस तरीके से यहाँ से जो है आगे चल के उनकी फैमिली में किस तरीके से किसको सपोर्ट किया जाएगा, कि किस तरीके से जो लूजर होगा, इट कुड बी द रॉक, इट कुड बी रोमन रेंस, उसको किस नज़रिए से देखा जाएगा। हेल ऑफ कोर्स उनका करियर अच्छा रहा है अब तक दोनों का, बट ये जो लॉस होगी ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाली है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक कि शायद से रोमन रेंस वर्सेस द रॉक पे WWE चांस ना ले। दैट इज़ जस्ट माई वाइल्ड थिंग कि हाँ 0.5% चांसेस। अदरवाइज आई एम प्रीटी मच श्योर कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक इज हैपनिंग। 2 टाइटल्स के साथ होगी, नॉट श्योर अबाउट दैट। आई थिंक मेरे को तो इतना भी लगता है कि दो क्या एक टाइटल भी ही ना हो, क्या पता रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का नॉन टाइटल रेसलमेनिया मेन इवेंट हो ना। यू आर गोइंग टू से ऐसा तो बेकार ही होगा, ऐसा और होता भी नहीं है। होता है रेसलमेनिया 33 में हमने देखा रोमन रेंस वर्सेस अंडरटेकर, जिसकी हाइप ऐसा उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी नॉन टाइटल मैच होने के बावजूद भी वो हमें मेन इवेंट में देखने को मिला था। सो यू कैन एक्सपेक्ट दोज टाइप्स ऑफ थिंग्स। एंड रोमन रेंस वर्सेस द रॉक डेफिनेटली डोंट नीड टाइटल्स। ना आई एम नॉट अगेंस्ट टाइटल्स, बट आई थिंक कि टाइटल मैच हमें देखने को नहीं मिल सकता। दैट इज जस्ट माई थिंकिंग। नाउ रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के बारे में जैसे ही थॉट्स आते हैं तो मेरे अंदर से ऐसा होता है कि मतलब अभी तक ऐसा हो रहा था कि क्यों लोग एक्साइटेड हो रहे हैं इतना। आई गेट इट कि एक ही फैमिली से, आई गेट इट कि क्या बढ़िया शानदार करियर रहा है, 2 टॉप स्टार्स रहे अपने अपने जमाने के, बट क्या सही में हमें रोमन रेंस वर्सेस द रॉक चाहिए? एंड जैसे ही मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था, आई रियलाइज्ड कि हाँ चाहिए। तू क्यों इनकी भीड़ से दूर भाग रहा है? कभी कभी भीड़ के साथ चल लिया करना। ऑस्टिन थ्योरी चुन के तो तूने बड़ा वो तीर मार लिया ना, लेकिन अब रोमन रेंस वर्सेस द रॉक ऐसा होगा जिसमें मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक देखने को मिले। ये जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये इस चीज़ को एनालाइज करते आया है कि इसके जो आगे और पीछे के जो सिस्टम जो हिलने वाले रोमन रेंस वर्सेस द रॉक की वजह से, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेन इवेंट में कंसिडर करने लायक हो सकता है। दी ओनली इश्यू आई एम हैविंग इज कि द रॉक किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं, बिकॉज रोमन रेंस के पास अच्छा खासा वो इंजन जो है वो वर्किंग है। मीनवाइल द रॉक ने लास्ट टाइम रेसल कब किया था,
सोचना पड़ेगा। और अगर आप सोचोगे भी तो क्या आप द रॉक वर्सेस एरिक रोवन तक पहुंच सकते हो, जो कि मैच कैसा था वो हम सबको पता है। तो जो दिक्कत आने वाली है वो द रॉक के केस में ही आने वाली है कि वो किस तरीके से लड़ेंगे। एंड क्या पता वो बॉच फेस्ट भी हो, मैं इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी ओपन रख रहा हूँ कि हमें यहाँ पर बॉचेस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमें गोल्डबर्ग और अंडरटेकर के मैच में देखने को मिला, डीएक्स और ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के मैच में देखने को मिला। होप तो मेरी यही रहेगी कि ना देखने को मिले, पर अगर मिल गए तो शॉक मत होना कि ठीक है यार अब क्या कर सकते हो। द रॉक को लगा होगा कि शायद यहाँ पर कट लेके दोबारा से रीटेक हो सकता है, बट नहीं, ये तो वन टेक कंपनी है। यहाँ पर अगर एक टेक में नहीं हुआ तो भाई सब टेकड़ी निकल जाती है लोगों की। खैर, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक की एक्साइटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पता नहीं अचानक से, लाइक अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑफकोर्स कुछ तो एक्साइटमेंट आई होगी, तो वो अचानक से बढ़ी है, 60-70% तक बढ़ चुकी है। 30 थी, अभी 100 हो चुकी है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है एक काम करो, अभी के अभी रोमन रेंस वर्सेस द रॉक मेरे को दे ही दो, अभी कंफर्मेशन दे दो। बट ये कंफर्मेशन नहीं देंगे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि मैंने देखा कि अगर आप कंफर्मेशन नहीं देते और अगर आप इसी बलबूते पे जीते रहते हो तो भी शायद से हाइप जब बहुत अलग ही कमाल करके देती है। फिर आपका मैच अगर उतना अच्छा भी ना हो तो भी लगता है कि नहीं यार कुछ कमाल हुआ है, जो कि हमने सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में भी देखा था। सेथ रॉलिंस का ओपोनेंट कौन होगा किसी को नहीं पता था, बट एट द सेम टाइम पता सबको था। इस केस में भी यही है, किसी को नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम सबको पता है कि यही होने वाला है। तो ये जो फैक्टर है डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगर बहुत अच्छे से प्ले कर दिया तो मे बी ये रोमन रेंस की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मैच भी बन सकता है, और इनके रेन का भी मैं कहूँगा कि बेस्ट मैच बन सकता है। हर बस रोड टू रेसलमेनिया में ये देख रहा है कि टाइटल किस तरीके से रोमन रेंस जो संभालने वाले हैं। मेरी प्रेडिक्शंस तो यही रहेगी कि दोनों टाइटल जाने वाली है, मतलब 0 टाइटल्स तो रह सकती है और 1 टाइटल भी रह सकती है, लेकिन 2 टाइटल्स तो डेफिनेटली नहीं लेके जाने वाले रोमन रेंस। दैट इज माय प्रेडिक्शन। सो ये है मेरे जो थॉट्स है रोमन रेंस और द रॉक को लेकर कि किस तरह से मैं चेंज हो गया हूँ, पता नहीं कैसे, फ्रॉम नॉट वांटिंग और नॉट केयरिंग अबाउट रोमन रेंस वर्सेस द रॉक दैट मच टू हाँ भाई चाहिए, एक काम करो छोले भटूरे के साथ थोड़ा रॉक वर्सेस रोमन भी ले आओ। तो वहां तक पहुंचने का मेरे को जो जर्नी था अपने अंदर का वो काफ़ी बढ़िया लगा। कमेंट्स में लिखकर बताना डेफिनेटली आपके अंदर की क्या है, आपके थॉट्स रिगार्डिंग रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यार लास्ट में इस तरीके से क्यों बोला, सब्सक्राइब करो यार, हद है। ठीक है, क्योंकि वीडियो एंड हो चुकी है तो एंड में एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको पता होगा कि किस तरह से हमने पिछले महीने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हम हर महीने रैंक करने वाले थे सुपरस्टार्स को अकॉर्डिंग टू आवरसेल्व्स, कि किस तरह से हमें उस महीने किस सुपरस्टार को देखकर ज़्यादा मज़ा आया और हम उस सुपरस्टार को उतना ऊपर रखना चाहेंगे। जैसे पिछले महीने की रैंकिंग में रोमन रेंस नंबर 1 पर था। इस बार कौन होने वाला है, वेल वो जो एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू होगा उसके बाद वो वीडियो आने वाली है, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड कि जैसे ही पेपर व्यू होगा उस महीने की स्टार्टिंग में उसके बाद वो वीडियो आएगी, यानी कि एक पेपर व्यू होना ज़रूरी है उस रैंकिंग के लिए। तो डेफिनेटली उसका भी वेट करना, और अगर आपने नहीं देखी पुरानी वाली तो वो भी